और इस समय हम धन्यवाद करते हैं कल्पना बहन के लिए, जो जबलपुर से ही हैं और हम सब जानते हैं उन्हें। बहुत सी जो बहनें बाहर से जुड़ती हैं वो शायद ना जानती हूँ, लेकिन प्रभु ने एक छोटी उम्र से उसको इस्तेमाल किया और धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में उसका विवाह हुआ। तो उसके बाद शायद पहली बार ऐसा फ्लायर में सरनेम चेंज हुआ और मुझे ऐसा लगा उसके पति का नाम आशीष सिंह से चला। तो परमेश्वर का धन्यवाद। कल्पना डैनियल हमारे बीच में है और प्रभु के वचन से हमसे बातचीत करेंगे और प्रार्थना में भी हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। विवाह के बाद पहला है जो मैं दबोरा ग्रुप में आकर के पहले बहुत दिया, लेकिन विवाह के बाद से पहला है ये। पहले जीवन और था, आज जीवन कुछ और बदल गया। और पहले बहुत आसान था और जब मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे सेवकाई करना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा जीवन साथी और ऐसा परिवार दिया जो कि सेवकाई में सब फुल सपोर्ट में है। और मुझे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है कि मैं सेवकाई करूं और जाकर भी सेवकाई करूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो जब भी मेरे हस्बैंड को टाइम रहता है वो मुझे लेके जाते हैं जहाँ बुलाते हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और काफी समय से दबोरा ग्रुप में प्रेयर भी चल रही थी मेरे विवाह के लिए। एक मैं ही थी जो अविवाहित थी, अब मैं भी ऐसे ग्रुप में ज्वाइंट हो गई हूँ बिल्कुल कि अब मैं भी अब मेरे ख्याल से अब कोई अविवाहित नहीं है, केवल मैं ही दबोरा में ऐसी अकेली थी जो अविवाहित लड़की थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। सभी का धन्यवाद कि सभी ने विवाह में खूब प्रार्थनाएं भी की और उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर ने किया। हम वचन में चलेंगे। मैंने वचन जो लिया है वो है भजन संहिता से, और भजन संहिता मैंने जो वचन लिया है वो है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 12 पद। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 12वां पद। पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमीन। इस बड़े क्षण पे परमेश्वर आशीष देने पाए। हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों तले आते हैं। प्यारे प्रभु जी, वचन आपका सेवकाई मुझ कमजोर को अपने जराबर हाथों में रखिए। प्यारे प्रभु, आज का वचन हम सभी के लिए 1000 गुना फल लाने हो सके, क्योंकि वचन कहता है बोलने और सुनने वाले को काटता और छांटता है। प्यारे प्रभु, अपने जराबर हाथों में रखकर पिता वचन आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांग, आमीन। जब मैं आंटी का फोन आया तब मुझे वचन मिला। मैं कल से वचन देख रही थी, मुझे कोई वचन नहीं मिला। मुझे वचन 4:30 बजे 4:25 पे मुझे वचन परमेश्वर का मिला। मैंने तैयार कुछ और किया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया। एक बहन है हमारी, तो वो मुझसे बात कर रही थी। उसके बाद मुझे ये वचन मिला, और ये वचन मैंने जब देखा, और इसमें वचन में मैं एक ही बात को लेना चाहूंगी, और वो उसका हेडलाइन है जो मेरा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो देखने का टॉपिक है। परमेश्वर का देखना। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? परमेश्वर का जो देखना है, जब उसने सृष्टि की रचना कर रहा था और उसने अपनी रचना को देखा और देख करके कहा सब अच्छा है। केवल ये शब्दों का वर्णन था, और परमेश्वर ने इस शब्दों के वर्णन से कहा अच्छा है। और हम इस बात को इस वचन में देखते हैं कि अलग अलग जाति के यहाँ पे वृक्ष हैं, अलग अलग जाति के घास है, और अलग फलवंत बीज हैं, फलवंत पौधे हैं जिसके बीज भी हैं।
ये सारी चीजें अलग 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 परमेश्वर ने बनाई और इनके बीच भी अलग बनाए और इनकी जातियां भी परमेश्वर ने अलग करके रखी। परमेश्वर इस बात को आज अगर मैं कहूं तो स्पष्टीकरण कर रहा था कि जातियां भिन्न हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य अच्छा है। एक बार फिर मैं तो पुनः दोहराऊंगी कि जातियां भिन्न हैं, मगर परमेश्वर का कार्य अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि परमेश्वर का देखना हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हमने परमेश्वर के देखने को नकारते हैं और परमेश्वर के देखने को अगर हम अनदेखा करते तो हमारे जीवन शून्य से भी कहा जाए तो कोई स्तर ना बचेगा। क्योंकि हमें गीत गाते हैं और गीत कहते हैं, शून्य से लेकर तूने रच लिया हमें। जब शून्य थे तब उसने लेकर रच लिया। अगर हम परमेश्वर के देखने को अनदेखा करेंगे तो वो शून्य भी जो हमें रचता है उठाकर, वो भी हमारे जीवन में नहीं बचेगा। प्रियो, आज का समय बहुत कठिनाइयों से भरा समय है। आज का समय एक दूसरे को देखने का नहीं, लेकिन आज का समय ऐसा समय है, व्यस्तता का समय। आज के हम समय को व्यस्तता के समय में देखते हैं। इतने व्यस्त हैं हम सब कि आज हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और अनदेखा करते हैं। और अगर किसी दिन परमेश्वर ने हमें अनदेखा कर दिया तो हमारे जीवन का आधार, अगर मैं कहूं तो हमारे पैरों तले धरती खसक जाएगी। ये कहावत है ना, और ये कहावत जो बनी है, जब हम परमेश्वर हमें अनदेखा कर देगा तब हमारे जीवन में ये कहावत सत्य घटना लेकर उतरेगी। और परमेश्वर ने देखते देखते कितनी बातों को प्रमाणित कर दिया, जो कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 पद पढ़ दें। मेहरबानी कोई करे पढ़ने में सहायता करें। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 पद। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पहले परमेश्वर ने अपने हाथ शब्द से निर्माण की हुए वस्तुओं को उसने सारी पृथ्वी में जो बनाया और पृथ्वी को सब देकर उसने कहा अच्छा है। केवल उसने मनुष्य को बनाया और उस समय नहीं कहा कि अब मैंने मनुष्य बनाया और ये अच्छा है। नर और नारी की रचना करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें अच्छा नहीं कहा। क्यों अच्छा नहीं कहा परमेश्वर ने? क्योंकि उसने अपने समानता में बनाया और नर और नारी करके उन्हें आशीष देने के लिए रखा। परमेश्वर का देखना मनुष्य के लिए अलग था और परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष देने के लिए ही देखा कि मैंने नर और नारी की रचना की है। इस नर और नारी को देखता हूं तो मुझे एक ही चीज उत्पन्न होती है और मुझे एक ही विचार आता है कि मैं इन्हें आशीष दूं। परमेश्वर ने ऐसा सोचा होगा, जैसे मेरा नाम कल्पना है तो मैं वैसे ही कल्पनाएं करती हूँ। परमेश्वर ने नर और नारी को देखकर ये नहीं कहा कि ये अच्छा है, परमेश्वर ने कहा ये आशीष पाए, ये फले फूले, ये फलवंत हो। और उससे बढ़कर परमेश्वर ने इनके हाथों में अधिकार को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने नर और नारी का निर्माण करके देखा और देखने के बाद परमेश्वर ने इन्हें अधिकार दे दिया। पृथ्वी का सारा अधिकार उठाकर परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दिया। तभी परमेश्वर ने कहा अच्छा है, नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा आशीषित करता हूं मैं। आज आपको और हमको परमेश्वर अच्छा बोलेगा, हम बुरे हो जाएंगे। ये हुआ इसलिए परमेश्वर ने हमको आशीष और अधिकार देने के लिए बुलाया। और जब हम उस अधिकार और आशीष को आज प्राप्त करके बैठे, तभी तो आज हम ग्रुप में बैठे, तभी तो आज संदेश हम सुन सक रहे हैं और सुना सक रहे हैं। ऐसा कोई ऐसी कोई बहनें नहीं होगी जो आज अगर आंटी कहे कि 5 मिनट किसी को संदेश देना है और वो दे सकता है। ये अधिकार किसने आपको दिया? आंटी ने आपको अधिकार दिया
दबोरा ने आपको अधिकार दिया। ये अधिकार परमेश्वर का कमांड करके आंटी के पास आया और उन्होंने आपको दिया। परमेश्वर ने एक बार और देखा और परमेश्वर ने वो 12 अध्याय उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 6 पद में, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 6 पद में परमेश्वर ने पुनः एक बार देखा। परमेश्वर ने एक बार मनुष्य को देखा और देख करके कहा। तब शेत 105 वर्ष का हुआ। यहाँ वाला उत्पत्ति 5 का 12। ओके आंटी 5 का 5 और 6 से एक मिनट। हाँ, उत्पत्ति 5 का 6। तब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। सॉरी आंटी, 5 का 9 है, 6 का 9, सॉरी, उत्पत्ति 6 का 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और उसका 5 अध्याय पढ़ दे आंटी, इसी का 6 का 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने एक बार फिर मनुष्य को देखा। पहली बार परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और उनको साथ देखा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। यह जब पुनः गतिविधियां सीधे सीधे आगे आगे बढ़ती चली गई, तब परमेश्वर ने एक बार पुनः देखा और क्या देखता है नूह के समय कि मनुष्यों में बुराइयां इतनी बढ़ गई। परमेश्वर ने तो सब अच्छा बनाया था। परमेश्वर कहता, मैंने तो सब अच्छा बनाया, मैंने सबको आशीष दी, अधिकार दिया। इस अधिकार को लेकर लोगों ने गलत निर्णय को चुनना शुरू कर दिया। और आज परमेश्वर ने नूह के समय में देखा कि लोगों में इतनी बुराइयां उत्पन्न है, क्योंकि यहोवा ने देखा कि मनुष्य बुराई उस पृथ्वी पर जिसमें परमेश्वर ने कहा अधिकार लो, फलो फूलो और आशीषित किया, आज उसी पृथ्वी पर परमेश्वर बुराई को देखता है। उसी पृथ्वी पर मनुष्य के उस बुरे चाल चलन और विचार को देखता है और देख करके परमेश्वर निर्णय को लेता है। और परमेश्वर नूह को देखकर कहता है कि जा और सबको बता कि मैं जल प्रलय करने पर हूं। केवल परमेश्वर ने एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि हम 6:9 में देखते हैं। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने इतनी सुंदर पृथ्वी को बनाया और बनाकर उसने देखा और अच्छा है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य के विचार और मनुष्य के कार्य बुराई से भर चुके हैं। अब परमेश्वर ने एक ही बात को नूह से कहा कि अब जल प्रलय होगा। केवल मनुष्य परमेश्वर के देखने को, उसकी आज्ञाओं को और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में असफल हो गया। असफल व्यक्ति ही बुराई की ओर चलता है। असफल व्यक्ति ही अपने जीवन में हर एक मुकाम से गिरता है। अगर वो असफल व्यक्ति परमेश्वर के नजदीकी में होते तो शायद जल प्रलय में नहीं जाते, शायद नहीं, यकीनन वो जल प्रलय में नष्ट नहीं होते। और परमेश्वर उनके मन में अगर अच्छाई को देखता तो परमेश्वर उस समय कहता सब अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने केवल नूह को देख करके उसके परिवार को बचाने का निर्णय किया। केवल एक ही खरा व्यक्ति दिखा और वो था नूह। तब परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, आज परमेश्वर की नजरों में आप और मैं, कोई भी हो, साथ साथ चलने वाले व्यक्ति के लिए एक नया जीवन है। और उसके इस चाल चलन को, खरे चाल चलन को जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के देखने से उसका परिवार बच गया। प्रियो, आज आप किस तरह से चलते हैं?
आपका नजरिया देखने का क्या है आत्मिक जीवन में? आपका नजरिया लोगों पे क्या है देखने का? अगर जिस समय परमेश्वर के आशीष को आप देख लेंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखते हैं, तब परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को बचाने के लिए, परमेश्वर का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। इस बात को दाऊद बहुत अच्छे से बताता है कि परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में छोटे नहीं थे, परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में बहुत बड़े थे। इसलिए भजन संहिता 66 के 66 के 5 में वो कहता है, के पास में कहता, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य के भय योग्य दिखाई पड़ता है। आज दाऊद अपने एक्सपीरियंस को बोलता है, आओ परमेश्वर के महान कार्य को देखो। दाऊद आपको और हमको इस समय जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसने अपने एक्सपीरियंस को अपने प्रजा पे, अपने लोगों पे इस बात को प्रकट किया, आओ परमेश्वर के कामों को देखो और उसके कार्य के कारण मनुष्य में वो भय योग्य पड़ता है। परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा दाऊद के जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और आज इसीलिए दाऊद कहता, आओ उसके कामों को देखें। आइए आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखें। अगर मैं यहाँ बैठी हुए सभी से पूछूं कि क्या परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में थे, परमेश्वर का काम आपके जीवन में हुआ, ऐसा कोई भी बहन मेरी नहीं बैठी है या कोई भी ऐसा सुनने वाला नहीं बैठा जो आज मुझे कह सके कि नहीं, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में नहीं हुआ। आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज आप बड़े ठोसता के साथ खड़े होकर कह सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, आओ मैं दिखाता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। आपकी गवाही, आपका किया, परमेश्वर का किया हुआ धार आपके जीवन में आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा कर सकता है कि प्रियो, कभी भी आप झूठे और गिर नहीं सकते हैं। इसका काम हमारे जीवन में इतना ठोस होता है और हमारे पास एक निश्चित है, निश्चित जब मैं खड़े होके बोलूंगी तो कोई भी संसार का एक व्यक्ति मुझे झूठा बोलने नहीं आएगा। पिछले दिनों जब मेरा विवाह हुआ, तब मेरी माँ मेरे विवाह के लिए बहुत परेशान थी। विवाह की तैयारियां चल रही थी और मम्मी का अमाउंट निकल नहीं रहा था बैंक से, लेकिन परमेश्वर जानता था कि तेरा देखना आशा भरा और तेरा देखना विश्वास भरा, तेरा देखना गिड़गिड़ाने भरा है। तब परमेश्वर उपाय करने वाला प्रभु। मैं बड़े ठोसता के साथ कह सकती हूँ इस बात को कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और जिस दिन विवाह था उसी दिन पूरे अमाउंट मम्मी के हाथ में दे दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मेरे लिए एक बड़ी गवाही है। जब मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी, जब मेरी कमर में फ्रैक्चर था, तब परमेश्वर था, मैंने परमेश्वर के बड़े काम को देख लिया। ये मैं खड़े होके 100% से बढ़कर भी इस गवाही को मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी गवाही कभी झूठी नहीं होगी। मेडिकल रिपोर्ट झूठी हो सकती है, डॉक्टर का कहा हुआ झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन में जो परमेश्वर काम किया वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर मैं आज आपसे पूछूं आपके जीवन में कितनी बड़ी गवाहियां हैं। एक दिन आंटी ने गवाहियों का समय रखा था कि परमेश्वर ने किसके जीवन में कितनी गवाहियां रखी हैं, और आंटी ने सुबह से शाम तक ये चला था और गवाहियां आती गई, हम लोग ज्वाइन करते गए, लेफ्ट करते गए, ज्वाइन करते गए, लेफ्ट करते गए, गवाहियां आती गई। आंटी ने उसको क्लोज कर दिया। अगर आंटी उसको 2 दिन भी खोल के रखेंगी जूम को, तो 2 दिन नहीं, मैं कहती 200 दिन तक गवाहियां आना शुरू रही। हालेलुया। क्योंकि आज भी उसके काम दाऊद कहता, आकर देखो, इनविटेशन है आपको। भिन्न भिन्न जाति के पौधे, भिन्न भिन्न जाति के घास फूस जितने लोग हैं, आओ, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का जीवन घास के समान है। आओ, प्रति एक जाति के लोग आओ और देखो परमेश्वर के कार्य को। आज भी उसका कार्य और उसका हाथ छोटा नहीं है कि आपके और मेरे जीवन में चमत्कार ना कर सके। दुहाई देने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया परमेश्वर ने, आओ तुम्हें मैं कमांड देना बता रहा हूं, और इसका
प्रत्यक्ष प्रमाणित जो हमको मिलता है वो उत्पत्ति में मिलता है, सॉरी निर्गमन में मिलता है। निर्गमन 14 अध्याय और उसके 13 पद में हम देखते हैं। निर्गमन 14 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। इस बड़े वचन पे परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के लिए मैं इसलिए कहा कि परमेश्वर का काम वचन कहता है, और जो परमेश्वर कहता है वो करता है। और परमेश्वर कहता है, मूसा से लोगों से कहा मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने दृढ़ विश्वास के साथ मूसा क्या करता है, इजरायलियों को कमांड कर रहा है, मत डरो, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। अगर ये वचन आज मैं अगर आज हम और आप पढ़ेंगे और अगर मैं कहूंगी कि खड़े रहो दबोरा, परमेश्वर आज आपके लिए एक उद्धार का काम करने जा रहा है, केवल देखते रहो, केवल देखते रहो। अपने जीवन में प्रत्येक एक क्षण अपने आप को देखते रहो कि मैं परमेश्वर के आगे किस तरह से समर्पित हूँ। आपका समर्पण आपके लिए एक उद्धार का कारण होने वाला है। आपका समर्पण वो आज ही उद्धार का काम करने वाला कार्य, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे लिए करेगा। जब आज इस वचन को हम पढ़ते हैं तो आज हमारे लिए वचन कहता है कि आज तुम्हारे लिए कार्य करेगा। जब आप ये पढ़ते हैं तो वचन जीवित हो जाता है, और ये जीवित वचन आज आपसे बात करता है। वो मूसा से जिस तरह उसने बात किया, मूसा ने जिस तरह इजरायलियों से बात किया, और आज वो इस वचन को कहता है कि देखो परमेश्वर आज उद्धार का काम करने जा रहा है। मूसा में कोई ताकत नहीं थी, आप में कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ है उस देखने वाला परमेश्वर, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया। उसमें बहुत बड़ी ताकत है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करके देगा। मूसा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे द्वारा इतना बड़ा लाल समुद्र पार करवाने जा रहा है। अनहोना है, कभी आज तक पृथ्वी में ऐसा घटा नहीं है, लेकिन आज घटने जा रहा है। आज परमेश्वर एक कार्य को कराने जा रहा है। मूसा को भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता था कि मैं अगर मूसा ने कहा कि देखो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए काम करेगा, आज मूसा तूने जितना सोचा भी नहीं होगा, आज मैं तेरे लिए उतना उम्मीद से बढ़कर करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एलोहीम है जो नाउमीदी में नई रचना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज जितने जन इस नाउमीदी से आज जो बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में नई रचना करने जा रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में परमेश्वर नया करने जा रहा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर नाउमीदी में नई रचना करने जा रहा है, क्योंकि वो नई रचना करने वाला परमेश्वर है। इसी के हम 15 अध्याय को पढ़ेंगे, 14 के 15 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे को मैंने कमांड दिया, तुझे मैंने अधिकार दिया। जब मैंने मनुष्य की नर और नारी की रचना की तब से मैंने अधिकार दे रखा है, लेकिन आप और मैं इस अधिकार को ना देख रहे हैं और ना जान रहे हैं। अधिकार उठा, दुहाई मत दे। आपको परमेश्वर ने वरदान दे दिया, प्रार्थना योद्धा बन गए। अब हमेशा हम रोते और बिलखते हुए ना पाए जाए। हमारी आदतें कैसी हो चुकी है, मेरे पास अभी इतना प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, मेरी ये समस्या ही नहीं जा रही है। हम हमेशा दुहाई देते हुए परमेश्वर के आगे बैठे गए। परमेश्वर भी अब मूसा से कहता, दुहाई क्यों देता है?
आज वो आपसे और हमसे कहता है, जितनी बैठी हुई सभी स्त्रियों से परमेश्वर कहता है दुहाई देने का समय नहीं है, कमांड देने का समय है। ऐसे कौन से कार्य, ऐसी कौन सी दुष्ट आत्मा है, ऐसे कौन सी बीमारी है जिसमें आप कमांड नहीं दे सकते। परमेश्वर ने कहा दुहाई देने का नहीं, लेकिन आज्ञा देने का समय है। आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? जो मैं करता हूं उससे तुम बढ़कर करोगे। कैसे करेंगे? यीशु के नाम से अधिकार लो। अधिकार देता हूं, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ये बीमार चंगा हो जाए। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ये समस्याएं चली जाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटिए। आज्ञा दीजिए, दुहाई मत दीजिए। प्रभु अभी मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, प्रभु अभी मेरे पास मेरे बच्चों के लिए उपाय नहीं है, प्रभु मेरे पति के लिए कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, प्रभु मेरे बच्चों के लिए कुछ बचा है, प्रभु मेरे रिश्तेदारों के लिए बचा है, प्रभु मेरे लिए बचा है। अभी हम दुहाई देना बंद करें, हम कमांड लेना शुरू करें, आज्ञा देना शुरू करें। यीशु के नाम से मेरे बच्चों के चाल चलन, बुरे चाल चलन जाने पाए। यीशु के नाम से मेरे पति के जीवन की परेशानियां जाने पाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं जाने पाए। यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होने पाए। वो यीशु आज भी आपको देखता है और आपके कार्य को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। मैं एक दिन एक बहन से बात कर रही थी और इस वचन के बाद मैंने एक चीज को कल कहा था कि अगर हम किसी कलेक्टर को जानते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा एक रेपुटेशन या कहे एक थोड़ा सा अंदर एक अहंकार टाइप में, या लोगों को दिखाने के लिए एक इच्छुकता जागरूक हो जाती है। और एक कलेक्टर ने क्या किया, मुझे बुलाया और बुला के मेरे काम को, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी मेरे को बुलाया और मेरे काम को कर दिया। बुला के लोगों को बताएंगे, सब जगह बताएंगे, पड़ोस नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इतना बड़ा कलेक्टर जो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे बुला के मेरे काम को पूरा किया। अरे आपके पास तो सर्वशक्तिमान सृष्टि रचेता, वो कहता है आओ उसके कार्य को देखे। ऐसा कौन सा मनुष्य जो आपके काम को अटका के रखा है? परमेश्वर का आत्मा कहता है वो कार्य यीशु के नाम से पूरा होगा। एक दिन वो कलेक्टर भी उस पोस्ट से गिर जाएगा, एक दिन एक ऑफिसर भी उस पोस्ट से गिर जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर सिंहासन में, स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, वो ना परमेश्वर गिरेगा ना कभी गिराने देगा। इसलिए उसके कार्य को सराहा। परमेश्वर ने तो जक्कई को भी देखा था, जब जक्कई ऊपर पेड़ पे चढ़ा था। हम इसको लूका 9 अध्याय 5 में देखते हैं। परमेश्वर ने जक्कई को भी देखा। जक्कई पहले परमेश्वर को देखने के लिए उत्सुक था। जक्कई एक ही बात को दिमाग में रखा कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। काम कुछ नहीं था उसको कि वो पाप क्षमा करने के लिए या कुछ अंगीकार करने के लिए या कुछ दान देने के लिए आया था। केवल वो देखने के लिए आया था, ये यीशु है कौन। हम लूका 5 अध्याय में, लूका 19:5 में देखते हैं, यीशु जक्कई ने यीशु मसीह को देखने के लिए आगे बढ़ा। यीशु मसीह ने इतनी भीड़ में चलते हुए उसने उस पेड़ पे निहार लिया और उसने जक्कई को देखा और कहा झट नीचे आ। जक्कई आज अपनी विपत्तियों के झाड़ से, ऊंचाइयों से नीचे उतर आया। और जक्कई जब वो नीचे उतरा, उसका दिन आनंद का बदल गया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे देखा। उस दिन यीशु मसीह उसके साथ जाना आवश्यक समझा। आप यीशु मसीह को देखने के लिए लहलहाई हो जाइए। हाँ प्रभु, मुझे प्रतिदिन प्रति समय देखना है। आप अच्छे प्रार्थना योद्धा होंगे, आप अच्छे वचन के जानकार होंगे, आप अच्छे वचन देते होंगे, लेकिन प्रति क्षण आपका यह यीशु मुझे आपको देखना है, यीशु मुझे आपको देखना है। आप मुझे देखिए यीशु मसीह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जिस दिन आप यीशु मसीह को देखेंगे, उस दिन यीशु मसीह आपको देखेगा। आपके जीवन में उसी क्षण आनंद आ जाएगा। ऐसा कोई पल नहीं है कि आपके जीवन में कभी गिरावट ना आती हो। सॉरी, गिरावट कहे तो परेशानियां घेर लेती हैं। अच्छे से अच्छा योद्धा, हम कहते हैं एक दूसरे को टेंशन मत करिए, टेंशन मत करिए। हम भी टेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर टेंशन रहता है ना, वो अच्छी तरह जानता है। बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन टेंशन करने वाला टेंशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम जानते हैं
बोलने से टेंशन नहीं जाता। मैं 10 बार किसी को कहूँ कि चिंता मत करो, हो जाएगा, लेकिन चिंता ऐसी चीज है कि बार बार आती है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को देखने की इच्छा से आप जाएंगे, आपकी चिंताएं आनंद में बदल जाएंगी। हालेलुया। अगर आपको अपनी चिंताओं को आनंद में बदलना है तो यीशु मसीह को प्रति क्षण देखना होगा। अगर आप यीशु मसीह को देखते रहेंगे तो आपके जीवन की मन्नतें जाएंगी, आपके जीवन की परेशानियां जाएंगी, आपके जीवन के टेंशन जाएंगे। आप यीशु मसीह को देखना स्टार्ट करिए। हाँ प्रभु तू मुझे देख, हाँ प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह बड़ी बाहें फैलाकर आपको लेने। हम गीत गाते हैं ना, बड़ी चाहत तुमको बाहों में लेगी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बस देखने की जरूरत है। बड़ी चाहत से वो आपको बाहों में लेने के लिए खड़ा है। देखना है मेरा प्रभु कितना हाथ फैला के मुझे, जितना उसका हाथ फैलेगा उतने दूर तक आपके जीवनों में आशीष जाएगी, आपके बच्चों के जीवन में आशीष जाएगी। क्योंकि आज जक्कई का देखना उसके जीवन का बदलाव हो गया। आज आप किसी भी जिस नजरिए से आप परमेश्वर को देखते हैं, जिस विश्वास से प्रभु को देखते हैं, आज अपने विश्वास को नया कर लीजिए, अपने देखने के नजरिए को नया कर लीजिए, क्योंकि उसका देखना जीवन को बदलाव कर देता है। आपकी परिस्थितियों को बदलने का समय है, और वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने लूका में भी उसने देखा 29 वर्ष के लूका 9 अध्याय में उसने देखा, लूका 5 अध्याय में भी उसने एक 38 साल के व्यक्ति को देखा। लूका उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद यूं कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उसे देखकर जान लिया कि वो कितने दिनों से, बहुत दिनों से दुर्दशा में पड़ा हुआ है। आज एक दुर्दशा से पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह की नजर आ गई है। आपकी दुर्दशा प्रयोग कितनी किसी भी प्रकार की दुर्दशा क्यों ना हो, आज यीशु मसीह की नजर आप पे पड़ी है, और आज वो आपसे वार्तालाप करता है, और वो आज आपसे पूछता है, क्या तू अपनी इस दशा से चंगा होना चाहता है? हम इस तरह आर्गुमेंट ना करें जिस तरह उसने कहा कि मेरे पास कोई लोग है ही नहीं। उसे प्रमाणित करना पड़ा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम मनुष्य हैं, हम प्रमाण मांगते हैं। एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक यीशु के कार्य दिखते नहीं है तब तक लोग विश्वास करते नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आप सब समझते हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। और यीशु मसीह के कार्य कभी छुपे हुए कार्य नहीं है। आपके और मेरे जीवन में प्रमाणित करने वाला परमेश्वर है। प्रमाणित करता है कि प्रतिदिन आपके जीवन में वो सांसों को भरता है। प्रमाणित करता है कि आपके परिवार के प्रति एक सदस्य को उसने सुरक्षित रखा है। यहाँ कोई भी ऐसी गवाही वाला नहीं बैठा जिसके आज परिवार में कुछ हुआ हो, या परिवार का सदस्य किसी मुश्किल में पड़ा हो। वो मुश्किलों से निकालने वाला परमेश्वर है। उसका देखना उद्धार का देखना है, उसका देखना छुटकारे का देखना है, उसका देखना नया जीवन का देना है, उसका देखना मृत्यु से आज एक नए जीवन का देना है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैंने तेरी दुर्दशा को देख लिया। जानकर परमेश्वर दुर्दशा से पड़े हुए व्यक्ति को निकालने वाला परमेश्वर है। आपकी जो भी दुर्दशा है, प्रभु आपकी दुर्दशा को जानता है और जल्दी आपको इस दुर्दशाओं से निकालने जा रहा है। आमीन।
वचन के जरिए परमेश्वर बात करता है। कई लोग ऐसे जो आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं दुर्दशा से निकालने वाला परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह को प्रमाणित करना पड़ा, जो कि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 39वां पद। यीशु मसीह को हमको और आपको प्रमाणित करना पड़ता है, और वो हमें प्रमाण देने वाला परमेश्वर है। और वो यूं वचन इस तरह कहता है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। प्रमाणित कर रहा है। किनको प्रमाण कर रहा है? किसको प्रमाणित कर रहा है? किसको बता रहा है? चेलों को जो उसके साथ थे, जिन्होंने चमत्कार देखा, जिसे कहता है देखो मैं जीवन हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। वो कहता है देखो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आज उसको प्रमाणित करना पड़ रहा है कि देखो मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझे देखते हो। मुझे देखो मैं वही हूं। चेलों को प्रमाणित करना पड़ रहा है। चेले पहचान नहीं पा रहे हैं। आज हम और आप भी इसी तरह है प्रियो। हम सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी कभी उस परमेश्वर की आशीष को पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी हम उस परमेश्वर के उस महान कार्य को पहचान नहीं पाते हैं। हम अपनी दुर्दशा को देखते हैं। वो कहता देखो वो मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो। जिस तरह वो लहू बहने वाली स्त्री ने उसके वस्त्र को छू ली और वो चंगी हो गई। मैं वही हूँ जो उद्धार देता हूँ, मैं वही जीवन देता हूँ, मैं वही हूँ जो आज मृत्यु को तुम्हारे लिए क्रूस पर मैंने हरा दिया। देखो उस मृत्यु पे आज देखिए देखो वो उस क्रूस पे मृत्यु हार चुकी है, और वो कहता है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी विजय कहाँ रहे। देखो मृत्यु की विजय है कहाँ। मैं वो जीवित और जयवंत परमेश्वर हूँ। मुझे केवल तू विश्वास से देख और अपने जीवन की बड़ी कठिनाइयों पे तू जयवंत हो जा। हालेलुया। वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो प्रकाशित वाक्य में अपने दासों को कहता है, अपने दास को वो दर्शन देके कहता है, और परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है मैंने सब कुछ नया देखा। प्रकाशित वाक्य 21 पद में हम देखेंगे, और वो कहता है मैंने नया नगर देखा, नई पृथ्वी देखी, सब नया देखा। वो दर्शन को दिखाने वाला परमेश्वर है, वो दर्शन को छुपाने वाला नहीं, लेकिन आपको उठाकर अनमोल बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के चेले कोई पढ़े लिखे एक्सपर्ट नहीं थे, कोई कॉलेज से उन्हें मास्टर डिग्री नहीं की थी, कोई बाइबल कॉलेज से उन्हें बीटीएच नहीं किया था, कोई रेवरेंड की पोस्ट नहीं थी, अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर के कार्य को उन्होंने ईमानदारी से और बहुत सजदे से उन्होंने उस कार्य को किया। आज हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने कार्य को रखा है। हमें देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। जिस दिन हम उस बात को समझ जाएंगे, हाँ प्रभु आपने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। आज हमको अपनी संगति देखनी है किस तरह की है। आज हमको अपने संगति पे गौर करना है कि मेरी संगति किस प्रकार की चल रही है। तब हम परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। आखिरी पद में पढ़ूंगी, इसके बाद समाप्त करूंगी। हमको करना क्या है? हमने परमेश्वर के कार्य को देखा और परमेश्वर ने हमको देखा। हमारे लिए उसने एक उद्देश्य को छोड़ के गया है, और वो हमारा उद्देश्य है जो कि हमको दिखता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 43 पद से 47 पद तक कोई 45 तक कोई पढ़ दे मेरे लिए। 43 से 45 पद तक। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे।
और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। हमारे को परमेश्वर ने देखा और देखकर आपके और मेरे लिए कार्य को परमेश्वर ने दिया है और वो कार्य दिया है कि उन सब लोगों पर भय छा गया, क्योंकि वहां सब लोगों ने अद्भुत काम को किनके द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते देखे। प्रेरितों के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम को प्रकट होते हुए देखा और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा होते थे। आज जरूरत है हमको संगति देखने की, आज जरूरत है हमको संगति देखकर चलने की। और उनकी सब वस्तुएं साझा हुआ करती थी। उस समय तेरा और मेरा नहीं होता था। उस समय ऐसा नहीं होता था कि मैं अपने ही लोगों को देखूंगी और मैं अपने ही, जिसको मैं ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उसी को ज्यादा दूंगी। उस समय ऐसा नहीं होता था। सब अपने अपने एक दूसरे को एक समान रखते थे और एक समान रखने अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच बेच कर जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। उस समय प्रेरितों की ये प्रेरिताई थी, ये शिक्षा थी कि उस विश्वासियों ने और संगति करने वाले लोगों ने परमेश्वर के प्रेरितों के साथ सहयोग किया। आज हमको और आपको सहयोग की जरूरत है। आज हमको और आपको प्रेरित होने की जरूरत है। अगर हमें कोई देखे तो हमें प्रेरित के रूप में देखने पाए। अगर कोई हमें देखे तो यीशु के स्वरूप में देखने पाए। अगर हमें कोई देखे तो हमारे उच्च चाल चलन में देखने पाए। अगर हमें कोई देखे तो सभ्य नारी के तौर पे देखने पाए। अगर हमें कोई देखे तो वो सुलेमान की भली स्त्री के समान देखने पाए। अगर हमें कोई देखे तो हम वो भली स्त्री बनने पाए। अगर हमको कोई देखे तो बुद्धिमान स्त्री के समान देखे, जो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना दी। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। घर घर इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे। इस एक्सपीरियंस को मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आंटी के साथ हम लेते हैं और इस बात को, इस वचन को हम पूरा होते हुए देखते हैं। और वो कहता है सिधाई से भोजन करते थे। कोई भी भेदभाव की भावना नहीं थी। आज मसीहों में होती है, एक बड़ा पीस इसको और एक छोटा चर्बी वाला पीस उसको, लेकिन कहता है सिधाई से भोजन करो। हमारे मन में पहुनाई होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, हमारे मन में प्रेम दिखना चाहिए, हमारे अंदर से वो आत्मा के फल दिखने चाहिए, जो कि अगर मैं सोचती हूँ कि वो आत्मा का एक फल भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाया। हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन हमारी परिस्थितियां उस प्रेम को दूरियों में बदल देती है। हम क्रोध से परे रहना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां देख के हम क्रोध में पड़ जाते हैं। लेकिन आज हमें आत्मा के वो फल अपने अंदर जागृत करना है, अपने लिए नहीं लेकिन इस फल को दूर से देखने पाए। इस समय गर्मी का समय है, आम का सीजन है। एक दिन हम रात में आ रहे थे और जैसी हेडलाइट पेड़ पे चमकी तो उसमें हमको इतने बड़े बड़े आम दिखे और अब वो आम बिल्कुल बर्फ की तरह चमक रहे थे और उस आम से पता लग रहा था इसके फल बहुत फले हुए। इसी तरह हमारे अंदर जब यीशु की लाइट दिखे तो वो आत्मा के फल चमकने चाहिए, वो आत्मा के फल चमकने चाहिए, क्योंकि कहता है परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग प्रसन्न थे और उद्धार पाते जाते और प्रतिदिन उसमें मिला देता था। किसमें मिला देता था? प्रभु के उस बोझ में, प्रभु की उस संगति में वो प्रसन्न रहने वाले लोग थे। जहां परमेश्वर है वहां प्रसन्नता है,
दाऊद इसलिए कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। पौलुस बंदी गृह में पड़ा है, लेकिन वो फिर भी फिलिपियो में कहता है 4 अध्याय में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आइए हम उस आनंद को देखें और उस आनंद में शामिल होने वाले बन सके। हम परमेश्वर की संगति में जाने वाले बन सके, उसके उद्धार के कार्य को देखने वाले बन सके, अपने जीवन में अद्भुत मोड़ को देखने वाले बन सके। अब समय हमारा बैठ के दुहाई देने का नहीं, हम कमांड देने वाले बन सके, ताकि अंधकार की शक्तियां आपको देखकर डरने वाली बन जाएं। आपका भय, आपकी प्रार्थनाओं का भय, आपके बोलने का भय, अंधकार डरना चाहिए। केवल हम अपने लोगों को डराने वाले नहीं, लेकिन अंधकार के ऊपर जय पाने वाले और अंधकार को डराने वाले बन सके। यीशु के नाम में वो ताकत है। आप जिस घर में पैर रखेंगे, जिस घर में कदम रखेंगे, जब ये हाथ उठाएंगे, अंधकार कांपना चाहिए कि आज यहाँ से मेरी छुट्टी होने वाली है। आज मेरे जीवन में आज इस व्यक्ति के जीवन से मेरे जाने का दिन है, क्योंकि आज एक पावरफुल व्यक्ति प्रभु की आज्ञा लेकर मेरे सामने खड़ा किया है। एक बहन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वो काम करता है, जिससे मैं डरता हूँ, वो सामर्थ्य लेकर के आई है। प्रभु का पावर कहीं और से नहीं, आपके अंदर से निकलना चाहिए। लोग देखना चाहिए परमेश्वर के पावर को, और वो पावर आपके अंदर है। उस पावर को देखने वाले होने चाहिए। जब इसकी प्रार्थना होती है, जब ये हाथ उठा के हालेलुया बोलती है, मोहल्ले में नहीं, शहर में कार्य होगा। आमीन। अगर आपको पृथ्वी हिलानी है, तो आपके कार्य दिखना चाहिए। अपने कार्य को दबा के ना रखें। आपकी जब प्रार्थनाएं होंगी, लोगों के घर हिल जाने चाहिए, लोगों के व्यक्तियों के स्वभाव हिल जाने चाहिए। वचन कहता है प्रार्थना यहाँ करो तो तुम प्रतिफल वहां देखेंगे। आइए हम अपने प्रतिफल को देखें, अपने परमेश्वर के आगे जाएं, क्योंकि उसने कहा, जब उसने देखा और कहा सब अच्छा। आपके अंदर उस विश्वास को देखकर कहने पाए अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह प्रमाणित करता है, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे छू कर देखो। छू कर देखिए आज मेरी बहनों कि परमेश्वर आपके लिए कैसे अद्भुत काम करता है। जब हम बहुत छोटे थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, जब पापा भी थे, बहुत छोटे थे, हमारे घर एक बेड़ी का पेड़ था और उसमें लोग पत्थर मार के जाते थे। मेरे पापा ऐसे बोलते थे, नहीं नहीं पत्थर मत मारिए, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला जो क्वार्टर था, वो उनके कांच हमेशा टूटते थे। वो बच्चों कहते थे, बच्चे सबको ये कहते थे, बड़े भी इतनी मीठी बेड़ी थी कि बड़े लोग भी पत्थर मारते थे और हमारे ऊपर वाले क्वार्टर की कांच टूटते थे उनके। और मेरे पापा एक ही चीज कहते थे, पत्थर मार के नहीं, पेड़ हिला के देखो कि आपकी ताकत से कितनी बेरें गिरती हैं। तो आइए आज पत्थर उठा के, उस बेबीचारनी जब खड़ी थी, तब लोगों ने पत्थर उठा कर देख रहे थे, केवल यीशु मसीह क्षमा से देख रहा था, दया से देख रहा था। आइए आज हम भी हिलाकर देखें कि हमारे अंदर से कितने आत्मा के फल गिरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा एक एक बात से बात कर रहा था और ये कहता जिसके घर में आज दुर्दशा है, परमेश्वर ने देख लिया। यीशु मसीह की नजर आप पे पड़ गई और उस स्वयं कहता है, क्या तू इस परिस्थिति से निकलना चाहती है? वो दशा को देखकर जान के उसमें से चंगाई और रिहाई देने वाला परमेश्वर है, फल देने वाला परमेश्वर। वो कहता है आज ही तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, वचन कहता है उद्धार का काम तुम देखने जा रहे। यीशु की बुलाहट को सुनिए, प्रमाणित करता है, मुझे छू करके देखो, संगति करने में देखो, रोटी तोड़ के देखने में देखो, एक दूसरे का सम्मान करने में देखिए, एक दूसरे की सहायता करने में देखिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। हम धन से नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थनाओं से कर सकते हैं। आंटी की जब रिक्वेस्ट आई तो आंटी ने क्या कहा कि उस बच्चे के लिए आओ चलो हम कुछ इकट्ठा करें, आप अपने हाथों को खोले, अमाउंट को दे। ये आंटी ने कहा कि देखो मेरा अकाउंट नंबर जा रहा है, आप उसमें डोनेशन करिए। आंटी ने एक ही चीज कहा कि सब प्रार्थना करिए। आइए हम सहयोग करके देखें, प्रार्थना का सहयोग करें। आपकी प्रार्थना किसी के जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। आपके विश्वास की प्रार्थना किसी के जीवन के लिए छुटकारे के लिए। आइए हम वो परमेश्वर के बहुमूल्य मोती बन जाए कि हर एक एक कार्य में हम सिद्ध होते जाए। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु सभी को आशीष दे।
धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता आपके चरणों तले आते प्रभु सेवकाई आप। धन्यवाद पिता, मैं हर एक बहनों के लिए दुआ चाहती प्यारे प्रभु, हर एक बहन के हृदय में प्रभु जी कार्य कीजिए आज, जिसके द्वारा जैसे भी कार्य के लिए आए प्यारे प्रभु, आपके कार्य उनके जीवन में दिखने पाए प्यारे प्रभु। दुख है, सताव है, लोगों के द्वारा परेशानियां हैं प्यारे प्रभु जी, अत्याचार हो रहे परमेश्वर पिता, विरोध हो रहे प्यारे प्रभु जी, बीमारियां हो रही खुदावन, बच्चे परेशान कर रहे प्यारे प्रभु, एजुकेशन के द्वार बंद है परमेश्वर पिता, नौकरियों के द्वार बंद है, चंगाइयों के द्वार बंद है, पति पत्नी के बीच में अगर हाजिरा दलीलाएं जैसी समस्या है, पति पत्नी के बीच में अलगाव है, अलगाव की समस्या परमेश्वर पिता, दूरियां बनाई है, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो प्रभु, यीशु के नाम से आज वो उद्धार के कार्य को देखने पाए प्यारे खुदावन, यीशु के नाम से आज हर एक समस्या खंडित होने पाए प्यारे प्रभु। आपका चमत्कार प्यारे प्रभु, हर एक बंधन यीशु के नाम से आज जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में प्यारे प्रभु तोड़ते हैं प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से आज्ञा देते सारे बंधन टूटने, और अब्राहम की तरह उपाय करिए प्यारे प्रभु जी, जो विश्वास से देखता रहा और चढ़ता रहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, वही विश्वास परमेश्वर पिता उन्होंने किया प्यारे प्रभु। आज जो मेरी बहन विश्वास से बैठी है उनके जीवन में उपाय करिए कि वो जल्द से जल्द दबोरा में धन्यवाद की गवाही देने पाए। सभी को आशीषित कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। यदि किसी का और भी कोई ऐसी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम एक आखिरी प्रार्थना जरूर करेंगे। आप में से कोई, हम कई बहनों की तो हमें पता है और हम लोग सुबह शाम अभी प्रार्थनाएं जैसे चलती है, लेकिन यदि और भी जो लोग आज ही जुड़ते हैं, यदि कोई खास विनती है तो आप बोल सकते हैं, फिर हम सब मिल करके आखिरी प्रेयर में जाएं। सीमा, मिसेस निकोलस के लिए करना प्रार्थना। जी जी हाँ, जी हाँ भाई, उनका ऑपरेशन हुआ है निकोलस सिस्टर का, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जी, रोनी बेटे के लिए अभी हम कर ही रहे हैं और सब बहनें करते रहिए। प्रिया की बेटी के लिए प्रार्थना करिए, और भी अभी कोई खास और भी है जरूरी रिक्वेस्ट आई है। चलिए आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में चले जाएं, जहां से हमारी विनतियों को हमारा परमेश्वर सुनता है, जहां से वो हमारी पुकार की ओर देखता है, सुनता है, ध्यान देता है और हमें समस्याओं से छुड़ाने के लिए हम ये विश्वास करके बस कहते हैं। हम भी देखते हैं कि समस्याओं के बीच में हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आज सिर्फ हम सब अंगीकार करें। प्रार्थना का मतलब यही है कि कोई एक बहन भर नहीं, लेकिन आप जो अपने घरों में है, आपकी समस्याओं के बीच में, जैसा हमने आज वचन सुना है बहन के द्वारा, परमेश्वर ने तो आशीष और फलने फूलने के द्वारा अधिकार दे करके हमें खड़ा किया। अब हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं? उसके उस विजय की ओर देखते हैं, उसकी उस चंगाई को, उससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर क्या गुण है, वो क्या कर सकता है, और उसको ही आप और मैं अंगीकार करें। अपनी समस्याओं के बीच में उस परमेश्वर को देखें और उससे उस विजय के लिए अंगीकार करके कहने पाए, हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए उत्तम रास्ता निकाल दिया, आपने हमारे भाइयों और बहनों की प्रार्थनाओं को सुन लिया। आइए हम अंगीकार करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, निकोलस सिस्टर को आपने छुआ है और चंगाई दे दी है प्रभु, और सारी दुर्बलताओं पर आपने विजय प्राप्त करी है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं और देखते हैं, क्योंकि और कहते हैं, जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी बहनें जहां कहीं दुर्बलता को महसूस कर रही हैं, निराशा में है, परेशानियों में है, आज अनुग्रह करिए प्रभु कि वो आपके उस सामर्थ्य को, जो उद्धार करने की सामर्थ्य के साथ साथ शांति और विश्राम देने की
आशीष है उसे ग्रहण करने पाए, उसको लेने पाए। आपका अनुग्रह हम इस बात के लिए मांगते हैं, उस चंगाई को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी अपने चंगाई दाता को देखने का अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमें फलवंत करने के लिए धन्यवाद, हमें प्रार्थना करने की योग्यता प्रभु जी आप देते हैं, और आप मध्यस्थता करने के लिए हमारे मनों को तैयार करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद। और हम विश्वास करते प्रभु, आज बहुत सारे बहनों के प्रश्नों के जवाब आपने दे दिए हैं, बहुतों के बंधनों को आपने तोड़ दिया है प्रभु, और प्रभु मृत्यु की रस्सियां तोड़ दी गई हैं, हम इस बात पर भी विश्वास करते, और पुनरुत्थान और जीवन की आत्मा को हम उस बेटे के लिए और हर एक मरीजों के लिए जो इस समय अपने मृत्युशैया के रूप में अस्पतालों में पड़े हैं, क्योंकि हम विश्वास करते उस 38 बरस के रोगी को जब आप चंगा करते तो आप प्रभु जी लाजर को चंगा करते, आज भी आप यही परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांग, आमीन। विशेष सूचना के रूप में अगले हफ्ते जो हमारी थर्सडे की मीटिंग होती है ऐसे ही होगी। कोई बड़ी प्रभु की दासी से बात मेरी नहीं हुई पर हमारे बीच में है, और पास्टर अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो वो चाह रही है यहाँ पर ग्रुप में बोलना, तो प्रार्थना करिए परमेश्वर जिसको चाहता है। पर शुक्रवार पड़ेगा जो कल वाला नहीं, अगले हफ्ते वाला, अगले कल हर हफ्ते होती है, बट 10 तारीख को एक विशेष 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 प्रार्थना सभा है, इसको भूले नहीं, इसको ब्लॉक करके रखे। इस टाइम को 10:30 से 1 बजे का 10 जून को, और लखनऊ से पास्टर ओल्गा, सिस्टर ओल्गा नेथन, वो हमारे बीच में सेवकाई करेंगी। बहुत प्रभु के अद्भुत काम होते हैं, दोनों पासवान पति पत्नी काम के सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं, तो आप दूसरों को भी बताएं। खासतौर से मैंने अपनी सारी बहनों के लिए रिक्वेस्ट करी कि परमेश्वर उन बंधनों को, उन सारी बातों को परमेश्वर तोड़े, और प्रार्थना में की सेवकाई को भी करने के लिए, वचन के लिए भी। तो आप लोग सब अभी से, फ्लायर मैंने बना दिया है और आज ही पोस्ट करूंगी, वो 10 तारीख के लिए अपना समय सुबह का ही रहेगा, 10:30 से 1 बजे तक, क्योंकि सुबह हम लोग ज्यादा देर भी होती है तो हम कर सकते हैं। और सिस्टर को थर्सडे वो फ्री नहीं हो पा रही थी, कई समय से, कई हफ्ते से बातचीत चल रही है, तो उन्होंने शुक्रवार बोला, अगला शुक्रवार। कल भी हमारी जैसे सुबह प्रार्थना होती है, आप ज्वाइन करिए। और रात को हम लोग सैटरडे की विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, तो जो लोग बहनें जुड़ना चाहती हैं 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। किसी को कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। मैं भी हेलो, प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड दीना। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि कल्पना बहन ने बहुत ही अच्छी रीति से बताया। प्रभु से भी बहुत आशीष दे और ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे, कि ताकि और भी अच्छे से प्रीच करे और उसके द्वारा कई आत्मा प्रभु के राज्य में। थैंक यू बहन। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। सिस्टर कल्पना, प्रभु आपको अपने नए अभिषेक से भरे और आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सब बहनों का। मेरी ननंद अजरा अल्बर्ट, जिनका हमको 4 दिन पहले पता चला कि उनको टंग कैंसर डायग्नोस हुआ है, और हम लोग बहुत डर गए और परमेश्वर के चरणों में बैठे और प्रार्थना में रखा। और सभी ने सजेशन दिया कि जबलपुर ले जाइए, नागपुर ले जाइए,
लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना किए और प्रभु ने अगुवाई दी कि आप यहीं उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन सर्जरी करवाइए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सबकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद देती हूँ कि हम तो दूर दूर हैं लेकिन हम मन में एक हैं, और जब हमें हम सबको समय मिलता है हम लोग अपने दैनिक या जूम के थ्रू प्रार्थना में जुड़ते हैं। और प्रभु ने एक अद्भुत रीति से छिंदवाड़ा शहर में उनका सफल सर्जरी को दिया और बहुत स्पीडली उनकी रिकवरी हो रही है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बड़े और अद्भुत कार्य को आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा कंप्लीट किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु में बढ़ते रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। थैंक यू कल्पना, आपने अपना समय दिया और सुंदर वचन परमेश्वर ने आपके द्वारा हमसे बातचीत करी है। हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं और प्रभु में सेवकाई करते रहिए। सब बहनें, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल कर। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह। ओके, यदि कुछ नहीं तो प्रभु हम कुछ कहना। धन्यवाद कि आंटी के द्वारा ये मौका मिला। बहुत अच्छा वचन भी आपने दिए।